हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, फटाफट से क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक साथ आएंगे, आ जाइए सभी लोग। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, आधे घंटे से हम वही देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, आ जाइए सभी लोग, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और एक बार बता दीजिए, आवाज वगैरह एकदम क्लियर है ना? सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं? बताइए। अरे यार, सही है ना सब कुछ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम मैम जल्दी आ जाओ, घूमने गई हैं क्या? हम आ गए हैं, ये बताइए आवाज वगैरह क्लियर है ना? क्योंकि हमें लग रहा है अभी भी टेक्निकल इशू समझ में आ रहा है हमको। थोड़ा सा कंफर्म कर देते तो मजा आ जाता। ग्रुप में डाल दें एक बार लिंक। चलिए, आ जाइए सभी लोग क्लास में, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग आएंगे एक साथ, सभी लोग एक साथ आ जाइए क्लास में, क्योंकि क्लास जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सभी लोगों को क्लास में जुड़ना अनिवार्य है। आ जाइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, हमने टेलीग्राम में भी भेज दिया है लिंक को। अब काफी बच्चे जो लिंक में ढूंढ रहे होंगे ना, वो यहाँ से अब जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाँ, बढ़िया है हम। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पता है, आधे घंटे से हम जूझे हुए हैं कि लाइव क्लास क्यों नहीं लग रही है, लाइव क्लास ही नहीं हो पा रही थी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, आ जाइए। शाबाश, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ हाँ, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाज बैच में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। व्हेन वाज मॉडर्निज्म, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमें 51 से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए। तो आ जाइए, 51 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जर्मन आर्ट नूवो को सामान्यतया इसके जर्मन नाम युगेन डिस्टिल के नाम से जाना जाता है। यह नाम म्यूनिख में प्रकाशित किस कलात्मक पत्रिका, जिसे नव कलात्मक आंदोलन को प्रारंभ किया, से लिया गया है? किससे लिया गया है? दास प्लाकट से, या कुल्टुर जर्नल से, या डाई युगेंड से, या सच प्लाकट से? किससे लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। हाँ, तो पहले का आंसर क्या होगा? 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दास प्लाकट से लिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में है, आगे बढ़ते हैं, आगे बनने लगेंगे। चलिए, पूछा जा रहा है, एक प्रणाली जो पाठ्य को अन्य दृश्य सामग्रियों के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्टवर्क के उत्पादन को सुविधाजनक बनाती है। किसकी बात हो रही है? वो प्रणाली पूछी गई है जो पाठ्य को अन्य दृश्य सामग्रियों के साथ मिश्रित करके कैमरा रेडी आर्टवर्क के उत्पादन को सुविधाजनक बनाती है। क्या है? डीटीपी है, संख्यात्मक अंकन प्रणाली है, ब्रेल है, सॉफ्टवेयर है। 52 पे आइए। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा डीटीपी, इसका एकदम सही हो जाएगा। डॉट पर इंच क्या हो जाएगा? डीटीपी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है, अब यहाँ से आपके मेन जो क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट हो गए। पूछा गया है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है, देवनागरी है, पाली है, या फिर संस्कृत है? बताइए। 53 नंबर, वो कंप्यूटर से क्वेश्चन है पिछले, उसको हटा दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए आप लोग पढ़ना। ठीक है, 53 नंबर पे वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन थे। अशोक स्तंभ पर लिखी गई लिपि आपसे पूछी जा रही है, तो बहुत बढ़िया, आपका सही होगा ऑप्शन सी, पाली भाषा में लिखी गई है। आगे, विख्यात दृश्य चित्रकार की पहचान करना है। बताइए, दृश्य चित्रकार कौन है? असित हलदार है, सतीश चंद्र है, हरिहर लाल मेड़ है, बीएन आर्य है? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, क्या होगा? दृश्य चित्रकार की पहचान करना है, ये बताइए। हाँ, जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1937 में ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, इसको बताइए। 54 नंबर बी।
सतीश चंद्र इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है किल्न ड्राइंग और एयर ड्राइंग, ये दो अभिव्यक्तियां हैं जो संबंध है। बताइए किल्न ड्राइंग और एयर ड्राइंग, इनका संबंध किससे मिलता है, ये आपको बताना है। बताइए। हाँ चलिए इसको बताइए क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। 53 का, एक सेकेंड। अशोक स्तंभ की लिपि पूछी गई। हाँ सॉरी, पाली बता दी हमने शायद, ठीक है, ब्राह्मी लिपि होगी। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ उल्टा बोल गए हम पीछे का ध्यान था ना, दिमाग में आ रहा था तो वही में दिमाग था। ठीक, हाँ ब्राह्मी होगा, बिल्कुल सही है। अशोक स्तंभ जो है ना ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। और फिर दिया गया है इसमें दृश्य चित्रकार कौन है, तो ये आपका सतीश चंद्र हो जाएगा। और फिर आपसे पूछा जा रहा है किल्न ड्राइंग और एयर ड्राइंग दो अभिव्यक्तियां हैं, तो इसको याद रखना है आपको। ये कास्ट कृतियों हेतु कास्ट की सीजनिंग से इसका संबंध देखने को मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा दिमाग यहाँ वहां हो गया ना, तो उसमें दिमाग वो हो गया। चलिए पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान करना है। अभिलेख है, पुरातात्विक उत्खनन है, पांडुलिपि है, सिक्के हैं। बताइए। कॉमेडी ब्लिजार्ड, कुछ ज्यादा ही आपको हमारी आवाज पसंद आ गई है। अब एक काम करिए, आप शांति से बच्चों को पढ़ने दीजिए, ठीक है। चलिए हाँ चलिए 56 नंबर पे आ जाइए, क्या होगा, सभी लोग करेंगे, बहुत बढ़िया। आंसर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज हम बहुत परेशान रहे, 1 घंटे से हम लगा रहे हैं लाइव क्लास, लग ही नहीं रही है, हमारा ही चेहरा उसमें आ रहा था, स्क्रीन आ ही नहीं रही थी उसमें, बहुत बहुत देर में क्लास लग पाई है। चलिए पूछा गया है केसीएस पणिक्कर के द्वारा प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना होती है, कब होती है, 1944 में, 45 में, 47 में, 48 में, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ ब्लॉक कर दिया है, रहने दीजिए, उनको हटा दिया हमने। चलिए 57 पे आ जाइए, अब क्लास बिल्कुल रेगुलर हो जाएगी अच्छे से। हाँ तो 57 का क्या है, बहुत बढ़िया, 1944 इसका एकदम सही हो जाएगा। केसीएस पणिक्कर के द्वारा क्या पूछा गया है, प्रोग्रेसिव पेंटर्स पीपीए पूछा गया है, तो याद रखना है आपको, होती है। अच्छा चलिए रंजना जी आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ चलिए 58 पे आ जाइए। बोधि वृक्ष क्या है, आंवला का है, आम का है, वट का है, पीपल का है, ये बताइए 58 पे क्या होगा। बोधि वृक्ष पूछा गया है तो सभी जानते हैं, पीपल का जो वृक्ष है वही आपका हो जाएगा। हाँ आगे चलते हैं। मैक्स अर्नस्ट की बात हो रही है, इनका संबंध किससे मिलता है, अति यथार्थवाद से, दादावाद से, ए बी दोनों से, कोई नहीं से। मैक्स अर्नस्ट का संबंध हमें किससे मिलता है, ये बताना है आपको। हाँ बहुत बढ़िया, मैक्स अर्नस्ट की बात हो रही है, इनका संबंध हमें किससे मिलता है, तो ये दोनों से ही मिलता है इनका। ठीक, दादावाद प्लस अति यथार्थवाद दोनों से ही इनका संबंध मिलता है, आपको ऑप्शन सी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी की सबसे बड़ी दुर्बलता इनमें से क्या देखने को मिलती है, बताइए। देखने वालों की सीमित संख्या, अनेक विज्ञापनों का इकट्ठा प्रसारण, अत्यंत खर्चीला होना, अत्यंत उबाऊ होना, क्या है इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अनेक विज्ञापनों का इकट्ठा प्रसारण इसका सबसे बड़ी दुर्बलता है, आपको याद रखना है। आगे, एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग की जाती है कास्टिक सोडा से, नाइट्रिक एसिड से, फेरिक क्लोराइड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। हाँ बहुत बढ़िया, 61 नंबर पे आ जाइए, 61 पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, एल्यूमिनियम प्लेट की एचिंग की जाती है किससे, शाबाश, किससे की जाती है, शाबाश, नाइट्रिक एसिड, इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है थ्री वुमेन, ये जो बताइए चित्र है, थ्री वुमेन किस सुविख्यात कलाकार के द्वारा निर्मित है, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, या राजा रवि वर्मा, एस एन टैगोर, बताइए क्या होगा। हाँ अमृता शेरगिल इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। क्या होगा? अगस्त रोंदा है, लोरेंजो घिबर्टी है, या फिर मसाचियो है, या ब्रूनो लेसी है? गेट्स ऑफ पैराडाइज आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या होगा? शाबाश, 63 नंबर पे आ जाइए। बी नंबर एकदम सही है, लोरेंजो घिबर्टी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति है गोवर्धनधारी, ये कौन से संग्रहालय में रखी है? बताइए, गोवर्धनधारी गुप्त स्थापत्य की मूर्ति है, कहाँ रखी गई है ये बताना है, बताइए। दिल्ली में, वाराणसी में, प्रयागराज में? क्या होगा राइट आंसर? 64 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये रखी गई है आपकी भारत कला भवन वाराणसी में, गोवर्धनधारी को रखा गया है। ठीक है, चलिए। सलोदी रिफ्यूजेस बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बताना है ये कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? बताइए, क्या है इसका राइट आंसर? रोजर फ्राई ने, ली रॉय ने, क्लोद मोने, हर्बर्ट रीड ने? हाँ, बहुत बढ़िया, भारत कला भवन वाराणसी, बहुत बढ़िया। 65 पे आ जाइए अब। ली रॉय एकदम करेक्ट आंसर आया है, ऑप्शन बी ली रॉय हो जाएगा। टैग लाइन को क्या कहा जाता है? जा लाइन कहते हैं, पंच लाइन, फिक्स लाइन, थिन लाइन, क्या बोलते हैं? 66 पे टैग लाइन को हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, पंच लाइन भी बोलते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रंग परिप्रेक्ष्य है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कलर इज पर्सपेक्टिव, सेजा, कोरो, गोया, रॉडन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, कलर इज पर्सपेक्टिव, रंग परिप्रेक्ष्य है, ये कोटेशन किसका है ये बताना है। 67 नंबर पे। हाँ, आगे आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा सेजा, इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे, प्राणनाथ मागो का चित्र का शीर्षक पूछा जा रहा है। कैचिंग फिश है, हल्दी ग्राइंडर है, मदर एंड चाइल्ड है, ऑटम है? 68। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक पूछा गया है। बहुत बढ़िया, कैचिंग फिश, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। कांसा का द्रवांक पूछा गया है, द्रवणांक क्या होता है? मेल्टिंग टेम्परेचर, बताइए। 700 डिग्री सेल्सियस होता है, 980, -1400, 1800, कितना होता है कांसे का द्रवणांक पूछा गया है? पिघलना। हाँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -1400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मॉन्यूमेंट स्कल्पचर पुस्तक के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ स्टार फटाफट से। मोन्यूमेंट स्कल्पचर पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है, 17 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, रामबी सुतार। क्या होगा? रामबी सुतार, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी इन साइलेंस, बताइए चित्र जो है किसको संदर्भित किया जाता है? रामकिंकर बैज, के जी सुब्रमण्यम, डीपी शर्मा, जे राम पटेल? 71। ऑप्शन डी होगा, जे राम पटेल, इसका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है। लकड़ी की कठोरता का, कोमलता का, स्वाभाविक टेक्सचर का, या फिर स्निग्धता का? बताइए क्या है राइट आंसर। वुडकट में कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लाभ लेता है, किस चीज का? और कल मुगल कला स्टार्ट होनी है, मतलब मुगल कला हमें मैराथन में पढ़ानी है, तो सभी लोग मुगल कला में जरूर जुड़ें, क्योंकि कल की मुगल कला जो है ना, जिसने पढ़ ली उसको बाद में कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर पॉइंट आपका कल मुगल कला में थ्योरी वाले में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सी नंबर, स्वाभाविक टेक्सचर का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों का समूह पहचानना है, बताइए क्या होगा? क्या है? कलकत्ता ग्रुप की बात हो रही है, कौन कौन है इसमें जुड़े, बताओ जल्दी से। हाँ, तो इसमें हो जाएगा निरोध मजूमदार, गोपाल घोष, रथिन मित्रा, सुब्बो टाइगर, तो ये सब किसमें है? कलकत्ता ग्रुप के हैं सदस्य में। ठीक, याद रखना है। हाँ, कल मुगल कला है 7 से 9 बजे, शाम को इसी टाइम पर होगी, 7 से 9 बजे। ठीक, आपको याद रखना है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 29 मार्च 1954 ईस्वी को कहाँ होती है? लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता? हमने शेड्यूल लगा दिया है,
मुगल कला का, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग जाके। चलिए 74 पे आ जाइए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कहाँ होती है, कहाँ होती है ये पूछा है, तो कहाँ है, नई दिल्ली, एकदम सही आंसर आया है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, याद रखना कब होती है ये भी। प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया, होमर, एरिक गिल, कैरोल, समर, जॉन गुटेनबर्ग, बताइए क्या होगा। प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कार पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया, जॉन गुटेनबर्ग, इसका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा है, वादा करना, मौलिकता, उसकी मौलिकता होती है, अपील की योग्यता होती है, उसकी व्यावसायिकता होती है, बताइए क्या होता है। 76, बहुत बढ़िया पूजा, शाबाश, वादा करना होता है, ऑप्शन ए प्रॉमिस होता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है, यह कहां पर है, जगमोहन के सामने है, गर्भगृह के दक्षिण की ओर है, या उत्तर की ओर है, या पश्चांगन में है, कहां पर है ये बताना है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है, कहां पर, बहुत बढ़िया, जगमोहन के साथ, वेरी गुड मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, जगमोहन के सामने इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है फाइन ड्राइंग के लिए, टेक्सचर टेक्सचर मटेरियल से टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए, प्लेट पॉलिश के लिए, इंक से ग्रीस को अलग करने के लिए, बताइए सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। 78 पे आइए, वेरी गुड, यही है आपका बड़ा वाला, ठीक, क्या, टेक्सचर मटेरियल जो होता है ना, उसको टेक्सचर को स्थानांतरित करने के लिए सॉफ्ट ग्राउंड प्रोसेस का यूज होता है। आगे, कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित चित्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कश्मीरी शैव दर्शन से प्रभावित चित्रकार कौन है, त्रिलोक कौर है, जी.आर. संतोष है, जे स्वामीनाथन है, पी.एन. काचरू है। और हाँ, अभी जैसे ही ये वाले 125 होंगे ना, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लगी हुई है, फिर से 125 क्वेश्चंस की, उसको जरूर सॉल्व करना है आपको, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ, 79 पे आएंगे, बी है, बिल्कुल सही है, जी.आर. संतोष हो जाएगा, शाबाश। आगे, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग अ सरफेस, ये कोटेशन किसका है, गोया, माने, देगा, सोरा। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग अ सरफेस, ये कोटेशन किसने कहा है, ये आपको बताना है, बहुत बढ़िया, जॉर्ज सोरा, इसका एकदम सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, किसमें सीसी एक मापन इकाई है, इंटरनेट में होता है, रेडियो में होता है, आउटडोर में होता है, समाचार विज्ञापन में होता है, किसमें होता है सीसी एक मापन की इकाई होती है, डी नंबर, ये समाचार विज्ञापन पे होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है, इंटेग्लियो, रेज्ड, सरफेस प्रिंटिंग, रोटोग्रेव्यूर, प्लेनोग्राफी, कैसी होती है लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है, ये बताना है, 82 नंबर, ये होती है प्लेनोग्राफी, कैसी होती है, प्लेनोग्राफी होती है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, पीओपी की बात हो रही है, किससे बनता है, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर से, बताइए, इसमें 2H2O होता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, हाफ H2O होता है, बस इतना अंतर होता है पीओपी और जिप्सम में, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ओडियन सिनेमा दिल्ली का भित्ति चित्र किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असित हलदार, के.जी. सुब्रमण्यम, धर्मेंद्र कुमार, सतीश गुजराल, बताइए ओडियन सिनेमा दिल्ली का भित्ति चित्र किसने बनाया था। 84 पे आइए, हाँ डी हो जाएगा, सतीश गुजराल ने बनाया था, किसने बनाया था, सतीश गुजराल ने बनाया था, ठीक है। आते हैं आगे, लिथो स्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉश आउट घोल फैलाया जाता है ताकि पत्थर चिकना हो जाए, रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए और ग्रीस पत्थर में बैठ जाए, रेखांकन की छवि पत्थर में कर्व हो जाए, पत्थर अधिक संवेदनशील हो जाए, बताइए लिथो स्टोन पर रेखांकन के बाद में वॉश आउट घोल फैलाया जाता है, क्यों, हाँ बहुत बढ़िया, रेखांकन पर काला रंग बाहर आ जाए और ग्रीस पत्थर पर बैठ जाए, इसलिए ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, कुषाण जो है सम्राट कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा, ये पहली शताब्दी की है, ये कौन से संग्रहालय में,
बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण सम्राट जो था, कनिष्क की सिर रहित प्रतिमा पूछी गई है, कहाँ रखी गई है? 36 नंबर कौन सा आ गया भाई? 85 के बाद 36 आ गया, 86 ही होगा। करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? गिनती भूल गई थी मैम लिखते समय। चलिए, 86 ही है, ठीक है, 36 लिख गया है उसमें। चलिए बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, हाँ आ गया है आंसर। हाँ 86 ही है, वो 36 लिख गया है, ऑप्शन डी होगा मथुरा। ठीक है, हाँ हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन नेट नहीं पढ़ पाया है वो क्वेश्चन को। ठीक है, 87 है ये। द स्क्रीम के चित्रकार कौन है? एडवर्ड मुंक है, जेम्स एंसोर है, फ्रांस हॉल्स है, सल्वाडोर डॉली है। बताइए क्या होगा। 87 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, एडवर्ड मुंक इसका एकदम राइट हो जाएगा। आगे, अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने कौन सी अवधि? बताइए, ब्लू पीरियड पूछा गया है, पिंक बोल देता तो क्या होता बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। 4, 1 से 4 तक का जो मिलेगा पिंक, सॉरी ब्लू पीरियड मिलेगा। पिंक कब का है बताओ जल्दी से, फटाफट से, मजा आ जाए फिर। आगे, डीपी राय चौधरी कौन सी संस्था में अध्यापक थे? पूछा गया है डीपी राय चौधरी के बारे में। कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, नई दिल्ली में? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, 4 से 6 या 5 से 6 कह दीजिए, वो आपका पिंक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो क्या है 89 का? सी हो जाएगा, मद्रास 6 का एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आ जाता है, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? अजंता से, लोमस ऋषि गुफा से, उत्कीर्ण वास्तु प्रथम साक्ष्य पूछा है, बता दीजिए क्या होगा। यही मिल जाएगा आंसर आपको अब। हाँ 90 का भी बता दिया है, शाबाश, बिल्कुल सही है, लोमस ऋषि गुफा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अभी इसके बाद जो 125 क्वेश्चन है ना, उसमें बिल्कुल भी भूल के भी नहीं छोड़ने हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया है, बताइए समाचार पत्र पर शाही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बनाया है? शाबाश, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर, एमएफ हुसैन ने। किसने? एमएफ हुसैन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जापानीज वॉर गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मूर्ति किसने बनाई? पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो, पाब्लो जी, या फिर मरीनी? 92 पे आइए। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा पाब्लो जी ने इसको बनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 93 पे। प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पाद को पहचानना है, क्या होगा? पढ़ते जाओ, ठीक है, ये मत पूछो कि किसने, कितनी टाइम तक चलेगी। ठीक है, हाँ बताओ जल्दी से, प्रिंट मेकिंग से संबंधित उत्पाद को पहचानना है, क्या होगा 93 नंबर पे? मोल्डिंग है, एचिंग है, गाउच है, बीविंग है? तो ये हो जाएगा एचिंग है। क्या है? एचिंग इसका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने किसका प्रयोग किया है? ऑफसेट लिथोग्राफी, सॉफ्ट ग्राउंड, रिलीफ एचिंग, सुगर लिफ्ट एचिंग? क्या होगा 94 नंबर पे? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑफसेट लिथोग्राफी इसका हो जाएगा। आगे, भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्यामपुर में, रामपुर में, कानपुर में, बिसालपुर में? बताइए कौन से पुर में है ये रजा लाइब्रेरी? ये है आपकी रामपुर में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है? स्पर्धा, सेवा, उत्पाद, विचार? 96 पे आइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पर्धा इसका एकदम सही हो जाएगा। आप लोगों के पास पूरा दिन पड़ता है, पूरा दिन पड़ा रहता है, आप पूरे दिन में 2 घंटे की क्लास नहीं देख पाते हैं। देख लिया करिए, पूरे दिन में 2 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते आप अपने लिए? बताइए। हाँ, ऑफसेट पेंटिंग में छवियों का पुनरुत्थान किस रूप में किया जाता है? छोटा करके, ऊपर का हिस्सा नीचे करके, उल्टा या हूबहू? क्या होगा? 97 पे आइए।
मैम खाना शाम को बनता है। खाना शाम को बनता है तो पूरे दिन आप दूसरे दिन अगले दिन देख लिया करिए क्लास को दिन में, ठीक है, शाम को मत देखा करिए लाइव। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, हूबहू इसका हो जाएगा, सेम टू सेम। आगे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने सिटी एट नाइट सीरीज कौन से माध्यम में बनाया है? जल रंग में, तेल में, एक्रेलिक में, मिक्स्ड में? 98 पे आएंगे आप लोग। मैम नींद आ रही है, मारेंगे थप्पड़, नींद आ रही है, भगा देंगे थप्पड़ मार के। हाँ 98 का बिल्कुल सही है, जल रंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था? जोधाबाई, जानकी बाई, अवंती बाई, पुतली बाई? क्या होगा, क्या होगा? महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? 99 नंबर पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई हो जाएगा। आगे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, बिल क्लिंटन या फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश? बताइए, कर दो जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया, जॉर्ज वॉशिंगटन इसका एकदम सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कला में आध्यात्मिकता, ये किसकी पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। कला में आध्यात्मिकता, कंसर्निंग द स्पिरिचुअल इन आर्ट, ये पुस्तक किसकी है? इंग्लिश भी याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी इंग्लिश देके। किसकी है? ऑप्शन बी होगा, ये है कैंडिंस्की की है। किसकी है? कैंडिंस्की की है। आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? बताइए, प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है भारत में? टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम है, बंगाल गजट है, स्टेटमैन है? बताइए, 102 का क्या है? तो ये है बंगाल गजट, ठीक है। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में, याद रखना है। बसावन किस शैली का राज दरबारी चित्रकार है? पहाड़ी का है, राजस्थानी का है, मुगल का है, पाल का है? बसावन की बात हो रही है 103 नंबर पे। कल मुगल कला आनी है तो किसी को भी भूल कर भी वो क्लास नहीं छोड़नी है। और अभी इस क्वेश्चंस के बाद, मतलब 125 क्वेश्चंस के बाद 125 क्वेश्चंस नए और मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस किसी को नहीं छोड़ने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो आ गया है आंसर, मुगल इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कौन से क्षेत्र में होती है? मिर्जापुर में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में? सब कुछ आपका पढ़ा पढ़ाया है, फिर भी आप लोग नाटक करते हैं कि मैम बहुत ज्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है ज्यादा, हमें समझ में नहीं आता। पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं, महात्मा गांधी ने इतनी बड़ी क्रांति कर डाली, आप लोग 2 घंटे का टाइम निकाल के क्लास नहीं पढ़ पाते हैं। लूजर टाइप के लोग, है ना? लूजर हो कि नहीं हो, बताओ? लूजर हो कि विनर हो? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्यों? हाँ ऑप्शन ए होगा, मिर्जापुर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है? अगस्त रोंदा है, अरिस्टोटल माइलोल है, ध्रुव मिस्त्री है, राघव कनेरिया है? क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, 105 का राइट आंसर आ गया है, ध्रुव मिस्त्री इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? बताइए, 106 नंबर पे। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे, ये पूछा जा रहा है। तो माया तथा एडजेक, ये आपका मूर्तिकला इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे, अजंता म्यूरल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? WG आर्चर, अजीत घोष, AK स्वामी, OC गांगुली? बताइए क्या होगा? चलिए 107 नंबर पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, अजीत घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाबाश। किस ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइनर्स आर्ट पुस्तक लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। मिल्टन ग्लेसर ने, पाउला शेर ने, पाल रैंड ने, स्टीवन हेलर? क्या है राइट आंसर 108 नंबर पे? चलिए आ जाइए, सब पे डंडा चटकेगा एक दिन। हाँ पढ़ो नहीं ऐसे ही, पाल रेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रण काम किया है? अति यथार्थवाद में, घनवाद में, दादावाद में, अभिव्यंजनावाद में? विकास भट्टाचार्य जी की बात हो रही है यहाँ पर, बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही है, अति यथार्थवाद इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
मिनिमल आर्ट को किसने गढ़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। मिनिमल आर्ट जो शब्द है इसको किसने गढ़ा है? विलियम ऑपरेन ने, रिचर्ड वुलहेम ने, या फिर हेनरी माथिस या जॉन मैक्सवेल ने? 110 पे आइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, रिचर्ड वुलहेम ने किया है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से सर्वतोभद्र शैली का जो शब्द सर्वतोभद्र शैली है वो किसके लिए यूज होती है, ये बताना है। ये शब्द किसके लिए यूज होता है? बताओ कौन से मंदिर को बोलते हैं सर्वतोभद्र मंदिर? बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है। देवगढ़ जो स्थित दशावतार मंदिर है ना, इसी को हम सर्वतोभद्र शैली का मंदिर बोलते हैं। आगे, रंगरसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? बताइए। टीपी राय, एमएफ हुसैन, अंजलि इला मेनन, राजा रवि वर्मा? बताइए, रंगरसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? बहुत बढ़िया, डी नंबर हो जाएगा, राजा रवि वर्मा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ब्लैक स्क्वायर 1915 की पेंटिंग है, किसकी है? ब्लैक स्क्वायर बताना है। शाबाश, 113 पे आ जाइए। ब्लैक स्क्वायर, बहुत बढ़िया, काजमीर मालेविच इसका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, महमूद गवा का मदरसा बहमनी सल्तनत के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह स्मारक कहाँ स्थित है? गुलबर्गा, बीजापुर, बीदर, औरंगाबाद? 114 नंबर पे आएंगे आप लोग। सी बीदर हो जाएगा। ठीक है, बीदर इसका सही हो जाएगा। संत रैदास के गुरु का नाम क्या है? रामानंद, कबीरदास, शंकरदेव? इनमें से कोई नहीं। बताइए, संत रैदास के गुरु का नाम क्या है? 115 पे आ जाएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, कौन है? तो रामानंद, याद रखना है। कौन? रामानंद। ठीक है। 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर, किसने बनाया है? लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया? रैम्ब्रा ने बनाया है, या फिर जैन स्टीन ने बनाया है, फ्रांस हॉल्स ने, या वर्मियर ने बनाया है? बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, 16 सी, बहुत बढ़िया, फ्रांस हॉल्स इसका सही हो जाएगा। आगे, कुरुक्षेत्र नामक जो चित्रकृति है वो किसकी है? नंदलाल बोस की है, यामिनी राय की है, असित हलदार की है, पारितोष सेन की है? कुरुक्षेत्र नामक जो चित्रकृति है वो किसकी है, ये पूछा जा रहा है। कुरुक्षेत्र, बहुत बढ़िया, कुरुक्षेत्र मचा देंगे यहीं पे, बिल्कुल कोहराम मचाना है ना, पता है ना? ऑप्शन ए नंदलाल बोस हो जाएगा। कोहराम मचाना है पेपर में, बिल्कुल। तो क्या है? फैज अहमद फैज कौन है? मुगल बादशाह, मुगल सेनापति है, शायर है, गायक है? बताइए जल्दी से, 18 नंबर पे बताइए जल्दी से। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी शायर है। इसी बात पे एक बात बोलते हैं, आज का कारवां कल सफल होगा, बिन घबराए बस चलते रहना, पैर के छालों पर भी प्राउड फील होगा, जब गले में मेडल और हाथ में सर्विस लेटर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। इंटेग्लियो क्या है बताओ? छापा बनाने की टेक्निक है, प्रिंटिंग साधन है, पेंटिंग का नाम है, रंग खनिज है? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ बिल्कुल होगा, शाबाश, लेकर रहना है अपने हाथ में। हाँ, ऑप्शन ए होगा, छापा बनाने की टेक्निक है। द्वंद्ववाद के आधार पर किसने श्रेय सिद्धांत, अर्थात्वाद, प्रतिवाद, संवाद का सिद्धांत, ये सब दिए हैं? किसने दिए हैं बताओ, क्या होगा? कार्ल मार्क्स ने, हीगल ने, बामगार्टन ने, इमैनुअल कांट ने? 120 पे आएंगे। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है, हीगल ने दिया है। किसने दिया है? हीगल ने दिया है। ठीक है। अंडर कटिंग पूछी गई है, किस प्रक्रिया का अंग है? अंडर कटिंग, चित्रकला, वुडकट, एचिंग, मूर्तिकला? बताइए, वुडकट की बात हो रही है। शाबाश, 21 का सी, बादल शर्मा, वेरी गुड, एचिंग हो जाएगा। आगे, लखनऊ के रविंद्रालय, ये बहुत पूछा जाता है, इसको रट लो, याद भी होगा आपको। लखनऊ के रविंद्रालय 1964 की बात है। इसके अग्रभाग की जो दीवार थी ना, वहां पर टेराकोटा टाइल्स में रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित म्यूरल किसने बनाया था? बताइए किसने बनाया था, ये बताना है। किसने? शाबाश, आंसर आ गया क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया था। लीजिए, आधुनिक ग्रेवियर टेक्निक को फोटोग्रेवियर
फोटोग्रेवियर टेक्निक भी कहा जाता है क्योंकि यह संयोजन है ट्रेडल और सिलेंडर का, लिथोग्राफी और ऑफसेट का, फोटोग्राफी और इंटेग्लियो का, फ्लेक्सोग्राफी और फोटोग्राफी का। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। अब जो 125 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, उनको मत छोड़ना, उसमें अपना स्कोर देखना कितना आपका आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, फोटोग्राफी और इंटेग्लियो, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, फिरका शब्द का जो यूज है वो किस लिए करते हैं बताओ। मुगल शैली में करते हैं, राजस्थानी में करते हैं, कांगड़ा में या पटना कलम में करते हैं। बताओ फिरका शब्द का यूज हम कहाँ करते हैं, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही है, कहाँ करते हैं, तो फिरका का शब्द हम पटना कलम में करते हैं। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समकालीन कला का विकास होता है, बताइए कब, क्या होगा। 125 नंबर पे आ जाओ जल्दी से दौड़ लगा के। सभी लोग आएंगे एक साथ। चलिए, और इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम फटाफट से। एक जादू, तैयार हैं जादू के लिए? क्यों, जादू के लिए तैयार हो ना सभी? हाँ बिल्कुल सही है, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं जादू, देखना जादू करते हैं। लीजिए हो गया जादू। 125 क्वेश्चन से सीधे हम लोग 1 नंबर पे आ गए हैं, और यहाँ के जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बताना शुरू कर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग करेंगे एक साथ। चलिए बताइए क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग करना शुरू कर दीजिए। अब पहले नंबर पे पूछा गया है इसमें, किसने 3 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कूदाल बनाई थी, जिसे 1970 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया था। यह भी याद रखना है, कौन सा पुरस्कार मिला है, क्रिटिक्स पुरस्कार। किसने बनाया, एम.एफ. हुसैन ने, सत्यजीत रे, एस.एच. रजा, तैयब मेहता। किसकी है ये, बहुत बढ़िया, तैयब मेहता की है। अब आपको 125 में बताना है कितना हो रहा है स्कोर। ठीक है, चलो। विश्व के 7 अजूबों में शामिल माचू पिच्चू कौन से देश में है, बताओ। माचू पिच्चू कहाँ है, पेरू में है, रोम में है, जॉर्डन में है, ब्राजील में है। बताओ दूसरे का क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे, शाबाश। तो ये माचू पिच्चू कहाँ है, पेरू में है। कहाँ पर है, पेरू में है, आपको याद रखना है। चलिए, बैगनी रंग किसका प्रतीक होता है, निराशा, देश प्रेम, कामुकता, विशालता। बैगनी रंग किसका प्रतीक होता है ये बताना है आपको तीसरे नंबर पे। शाबाश, ये देश प्रेम का प्रतीक होता है। बैगनी रंग किसका होता है, देश प्रेम को होता है। आगे बढ़ेंगे। आर्ट टुडे गैलरी कहां पर है, दिल्ली में है, बंबई में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है। आर्ट टुडे गैलरी कहां है ये बताना है आपको। चौथे पे आ जाओ, शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये दिल्ली में है। कहां पर है आर्ट टुडे गैलरी, दिल्ली में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अमृता की मृत्यु लाहौर में कौन से वर्ष में होती है, 1940 में, 41 में, 42 में, 45 में। मृत्यु पूछी गई है, कब होती है बताना है, क्या होगा 5वें नंबर पे। हाँ हाँ चलो आ जाओ 5वें नंबर पे आ जाइए। चलिए बिल्कुल 1941 में। अच्छा जन्म कब होता है ये भी छाप दो जल्दी से, जन्म बताओ फटाफट से कब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनान की कलाकृति है रथवाहक, किस काल में बनाई गई है, 370 ईसा पूर्व, 580, 470, 270। बताइए क्या होगा, शाबाश बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ 1913 में जन्म होता है मृत्यु। ठीक है, चलो इसको बताओ, यूनान की कलाकृति है रथवाहक कौन से काल में बनी है, सी नंबर 470 ईसा पूर्व में बनती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। सुमेलित नहीं है पूछा गया है आपसे, बताइए। सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहते हैं, अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण बोलते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान बोलते हैं, या फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान। क्या होगा इसका राइट आंसर 7वें का, सभी लोग करेंगे, 7 नंबर पे आ जाइए। और इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे, हाँ शाबाश बिल्कुल सही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण स्थान ये गलत हो जाएगा, बाकी इन सब जगह में
ये बिल्कुल एकदम सही बैठेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। एक सेकेंड, ये 2 बार लिख गया है, सॉरी। ये चित्रकार का कार्य क्षेत्र धरातल, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तो सेम ही लिखा था दोनों। ठीक है, तीनों ही मिले हुए थे। चलिए 8वें नंबर पे आते हैं। छपाई का पहला आविष्कार 868 ईस्वी के लगभग चीन में किस सचित्र पुस्तक से हुआ है? बताइए, हीरक सूत्र से, सडंग से, ए और बी दोनों से, ये बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर? छपाई का पहला आविष्कार 868 ईस्वी के लगभग चीन में कौन सी सचित्र पुस्तक में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना है आपको। शाबाश, बहुत बढ़िया, हीरक सूत्र में। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। सिगरेपिटो का आविष्कार कब होता है? ये बताइए। 13वीं शताब्दी, 8वीं, 12वीं, 11वीं? बताइए, सिगरेपिटो का आविष्कार कब होता है? ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए 13वीं शताब्दी में। कहां पर? यूरोप में होता है। आगे, भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का उचित प्रभाव कब से माना जाता है? अजंता शैली से, मुगल से, कंपनी से, बंगाल से? सी एकदम सही है, कंपनी शैली से, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, कला संवाद नामक जनरल पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? चित्रकूट, कोलकाता से, हौज खास, नई दिल्ली से, क्रिम्जन आर्ट, बेंगलुरु से, राष्ट्रीय ललित कला, नई दिल्ली से? बताइए, कला संवाद नामक जनरल पत्रिका है, ये कहां से प्रकाशित होती है? ये बताना है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जिसने दिया है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली, उसका एकदम सही है। आगे, किस कलाकार ने कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में ग्राफिक विधा की शुरुआत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट। असित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खास्तगीर, रणवीर सिंह बिष्ट, ललित मोहन सेन? बताइए 12वें का क्या होगा? मिस्टी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ललित मोहन सेन हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। इलाहाबाद के किस कलाकार ने तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला बनाई है? जितेंद्र नाथ मजूमदार, शैलेंद्र नाथ डे, राज कपूर चितेरा, श्याम बिहारी अग्रवाल? बताइए 13 नंबर पे क्या होगा? सभी लोग करेंगे। ऑप्शन सी राज कपूर चितेरा इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? लिथोग्राफी, शिला मुद्रण, अम्लांकन? शाबाश, चलो आ जाओ। वुडकट, सिल्क स्क्रीन छपाई, क्या है 14 नंबर पे? हाँ, सिल्क स्क्रीन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं, बताओ जल्दी से। प्राकृतिक शिलाश्रयों की खुरदुरी दीवार पर, मानव निर्मित शिलाश्रयों की खुरदुरी दीवार पर, गुफाओं की खुरदुरी, कहां पर बने हैं ये बताओ। 15 पे आओ, 15 पे, 15 नंबर पे। बहुत बढ़िया, प्राकृतिक शिलाश्रयों की खुरदुरी दीवारों पर बने हुए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, ताम्राश्म युग की पात्र कला के उदाहरण किस स्थान से मिलते हैं? ताम्राश्म युग, बताओ जल्दी से, कहां से मिलते हैं? चहुंद्रों से, बनवाली से, नवदा टोली से, लोथल से? कहां से मिलते हैं? बताइए क्या होगा? बहुत बढ़िया, नवदा टोली, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। 17 पे आते हैं, 17 पे आते हैं। किस भारतीय शिला चित्रों की तुलना प्रागैतिहासिक शिला चित्र कौन सा? अल्टामीरा से की गई है? सिंघनपुर की, बेलारी की, मिर्जापुर की, होशंगाबाद की? बताइए, मजा आ रही है? क्यों? हाँ, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्लास अगर पसंद आ रही हो ना तो लाइक जरूर करना है आप लोगों को, शेयर भी कर दे तो मजा आ जाए। ठीक, चलिए 17 पे आते हैं। बेल्लारी से, कहां से मिले हैं? बेल्लारी इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है आपका, छेपांकन के चित्र जो है ये किस प्रागैतिहासिक गुफा में है, ये बताना है। होशंगाबाद, कबरा पहाड़, भीमबेटका, पंचमढ़ी? बताइए क्या होगा? चलिए 18 नंबर, छेपांकन स्टेंसिल पद्धति आपसे पूछा जा रहा है। हाँ मैम, आप सभी बच्चों के लिए इतनी मेहनत करती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए
बहुत बढ़िया, कबरा पहाड़ बता रहे हैं, कंफर्म, बिल्कुल सही है आपका, कबरा पहाड़ है। ठीक है, आप लोगों को ना कबरा पहाड़ में बैठा देंगे, वहीं पढ़ाएंगे कोचिंग, ठीक है। हाँ, पढ़ोगे नहीं तो। सिंगनपुर की खोज किसने की है? डीएच गार्डन, सीडब्ल्यू एंडरसन, पंचानन मित्र या फिर वाकड़कर? क्या होगा ये बताइए, क्या होगा? हाँ, 19 नंबर पे आते हैं तो आंसर हो जाएगा सीडब्ल्यू एंडरसन, इसका एकदम ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भीमबेटका गुफा की खोज किसने कब की है ये बताओ? 1910, 23, 36, 58? सभी को पता है ना? 1957-58 में वीएस वाकड़कर आते हैं, उन्होंने की थी। कहाँ के थे ये? उज्जैन के थे। कहाँ के थे बताओ जल्दी से, कहाँ पे प्रोफेसर? लेस डेमाइसेल्स पूछा गया है, किसकी चित्र की है बताओ क्या होगा? सेजा, रोंदा, पाब्लो पिकासो, गैस्टोन? क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। 21 नंबर पे आइए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, अशोक स्तंभ कितने फीट ऊंचा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम अल्टामीरा चला गया ऊपर, पता नहीं क्या बोला था। चलो, अशोक स्तंभ कितने फीट ऊंचा है? 45 फीट, 50 फीट, 40 फीट, 48 फीट? बताओ। 22 नंबर पे, अशोक स्तंभ कितने फीट ऊंचा है? 45 फीट। वेरी गुड, ऑप्शन ए 45 फीट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शाबाश। आगे कहाँ, अरे, सूर्य किरणों के रंगों के आधार पर कौन सी शैली में चित्र बनाए गए हैं बताइए? फोटोग्राफी, आउटडोर पेंटिंग, प्रभाववादी, हैंगिंग पेंटिंग? हाँ, अल्टामीरा की खोज पंचमढ़ी से की गई है, हाँ बिल्कुल सही है, तुलना की जाती है। बताओ 23 नंबर पे क्या होगा? सूर्य किरणों के रंगों के आधार पर कौन सी शैली में चित्र बनाए गए हैं? बिल्कुल सही है, तो प्रभाववादी शैली में। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, वॉल्ट डिज्नी की बात हो रही है, ये किसके जनक हैं? सभी को पता है ना? स्टिल फोटोग्राफी, एनिमेशन, वीडियो फिल्मिंग, ब्लॉक मेकिंग? क्या होगा 24 नंबर पे, बताइए जल्दी से। वॉल्ट डिज्नी किसके जनक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एनिमेशन, एकदम सही है, तो आपका एनिमेशन प्रक्रिया हो जाएगा। आगे, घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न आविष्कारक कौन था बताइए? घूमने पर, कुल मिलाकर ये बताना है कि सफेद रंग जो उत्पन्न किया था उसके आविष्कारक कौन है? ओस्टवाल्ड है, न्यूटन है, लियोनार्डो है, रैफेल है? तो सभी को पता है, इसमें ज्यादा हिस्ट्री नहीं लगानी है, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म पर जो वो होता है ना, डाला जाता है, तो 7 रंगों में वही चीज पूछी है उसने। पूछा जा रहा है, सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? मिस्र की कला से, मेसोपोटामिया से, भारतीय कला से, ईरान की कला से है? बताइए क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, सिलेंडर सील का संबंध किससे है? बिल्कुल, सभी लोग बताइए, मेसोपोटामिया से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बॉम्बे ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप में अंतर क्या होता है? बॉम्बे और प्रोग्रेसिव में अंतर पूछा जा रहा है, तो क्या होता है? सभी को पता है ना, दोनों एक होते हैं? नहीं, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना पहले होती है, गलत बात, बॉम्बे ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रुप के पश्चात बनता है। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा कलाकार है जो जर्मनी से संबंधित नहीं है? बोला है नहीं है। वान गॉग, मुंख, कहां से? जर्मनी से नहीं है, ये पूछा गया है, बताइए कौन होगा? वान गॉग है, मुंख है, कांडेंस्की है, एंसोर है? क्या होगा? तो जेम्स एंसोर। बहुत बढ़िया सुमन यादव, वेरी गुड, सही आंसर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। रंग खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? कोस्ट लाइनिंग, एंटीक्रीन, लुप्त रेखा, सतह चित्रण? क्या कहलाता है? रंग खुरचकर रेखांकन करने वाली पद्धति को हम क्या कहते हैं, ये बताना है। शाबाश, इसको हम एंटीक्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीक्रीन बोलते हैं। आगे, कौन सी विशेषता है जो कठपुतली, रंगीन कांच, बाटिक सभी में मिलती है? रंग है, गति है, घनत्व है, गति है? क्या है बताइए, क्या होगा? 30 नंबर पे आ जाइए, सभी लोग आएंगे। शाबाश, ए बिल्कुल सही है, रंग इसका एकदम सही हो जाएगा, तीनों में ही देखने को मिलेगा। आगे, भित्ति चित्रण में किस प्रकार के रंग द्रव्य उत्तम माने जाते हैं? भित्ति चित्र में धात्विक, वनस्पतिक, रासायनिक, मिट्टी के रंग? बताइए कौन से माने जाते हैं उत्तम?
धात्विक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? के एच आरा होगा, एफ एन सूजा हो जाएगा, प्रदोष दास गुप्ता हो जाएगा, अमृता शेरगिल हो जाएगा। कलकत्ता ग्रुप से संबंध किसका मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है 32 नंबर पे। सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है, पीडी गुप्ता, प्रदोष दास गुप्ता एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं। इस गिरजा में बट्रेस का प्रयोग हुआ है, बताइए किसमें? सेंट बसील गिरजा में बट्रेस की बात हो रही है, सान विताले गिरजा में, हेगिया सोफिया गिरजा में, सेंट मार्क गिरजा में। क्या होगा? 33 नंबर पे आएंगे आप लोग एक साथ। शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट बसील गिरजा एकदम सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। और कल आप सभी को याद रखना है, मुगल कला आपकी कल आने वाली है, तो सभी लोगों को मुगल कला में जरूर जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है थ्योरी पढ़ाई जाएगी पूरी कंप्लीट एक ही वीडियो में। ठीक है, चलो इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर उस पक्ष की पहचान कीजिए जो कला क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं होती है। दृष्टि, सृजन, अभिव्यक्ति, साक्षात्कार। बताइए 34 नंबर पे क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, साक्षात्कार इसका अलग हो जाएगा, बाकी ये तीनों ही चीजें हो जाएंगी। बताओ, आधुनिक कलावादों में रंग वर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्या होगा? मैम अब थक गए हैं, ब्रेक ले लीजिए। अच्छा, प्रभाववाद में, घनवाद में, अभिव्यंजनावाद में, भाववाद में। 50 तक कर लीजिए, फिर उसके आगे कल करवा देंगे। ठीक है, चलिए 35 पे आइए। डी नंबर एकदम करेक्ट है आपका, भाववाद में, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सिंपल भी है, पुष्कर है, उज्जैन है, द्वारिका है, केदारनाथ है। क्या है इसका राइट आंसर 36 नंबर पे? शाबाश, ऑप्शन ए पुष्कर हो जाएगा। विश्व के 7 आश्चर्य में शुमार क्राइस्ट द रिमीडर, इसकी प्रतिमा कहाँ स्थापित है, ये बताइए। पेरू, मैक्सिको, ब्राजील, भारत। ये बताइए, स्पीड ज्यादा हो जाती है क्या हमारी? समझ में तो आ जाता है ना जो हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं रहती है, क्यों? समझ लेते हो? क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा स्पीड हमने कर दी। हाँ, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील एकदम सही आ गया। नहीं मैम, सही है स्पीड। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम स्लो कर देंगे, हमें भी लग रहा है आज की जैसे स्पीड ज्यादा तेज कर दी हमने। चलिए, रविंद्र रेड्डी का मनपसंद माध्यम कौन सा है? निटैमिक है, या फिर टेराकोटा है, या सिरेमिक? ये सिरेमिक है लिखा है, ये पता नहीं कौन से, फाइबर ग्लास है, ब्रॉन्ज है, क्या होगा? मैम स्पीड कम है और तेज करिए। अच्छा चलो, सी हो जाएगा, फाइबर ग्लास इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसका संबंध कलकत्ता स्कूल से नहीं है, बोला है। बताइए किसका नहीं है, बताइए। हाँ चलिए, नंदलाल बोस, ईवी हैवल, असित कुमार हलदार, जेएम अहिवासी। क्या होगा? थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, हमें भी लग रहा है बहुत फास्ट हो रहा है। चलिए ठीक है, हाँ जेएम अहिवासी। तो याद रखना, कलकत्ता स्कूल की बात हो रही है, नहीं है तो जेएम अहिवासी हो जाएगा। बाकी ये तीनों के तीनों यहां से हो जाएंगे। आगे, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, पाम संडे है। क्या होगा 40 नंबर पे? बिल्कुल सही है, क्रिसमस इसका, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे, सम्राट अशोक किस राज्य की चढ़ाई के बाद बौद्ध बनते हैं? यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। बताइए। आ जाइए इस पे बताइए, 41 नंबर पे क्या है? बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, उत्कल प्रदेश सही हो जाएगा। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? बताइए। एएस रमन है, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे। कला समीक्षक पूछा जा रहा है आपसे 42 नंबर पे।
और आंसर इसका क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। शाबाश, चलिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ए एस रमन, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 43 पे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी सीरीज अभिसार कब पेंट करना शुरू की थी? 1895, 1899, 1902, 1905। 43 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए 1895 इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रकाश और छाया की असमाप्त त्रिकोण रेखाओं में से एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताओ कौन था? नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, टैगोर बंधु, राम किंकर बैच। 44 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, गगनेंद्र नाथ टैगोर इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो भारतवर्ष में सबसे पहले बताना है पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेल्लारी से, पल्लावरम से, भीमबेटका से, विंडम से। बताइए, इनका बार बार रिवीजन करवाइए। हाँ ठीक है, हम करवा देंगे। ठीक है, 45 पे आएंगे आप लोग एक साथ। बिल्कुल, तो कहां से? पल्लावरम इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे अशोक स्तंभ किससे बना है? चुनार सैंडस्टोन, ब्लैक चिस्ट से, या फिर रेड सैंडस्टोन से, या ग्रेनाइट से। बताइए, 46 पे आ जाएंगे। तो ये बना है चुनार सैंडस्टोन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, अमृता के चित्रों से प्राप्त होता है धार्मिक भाव, मानवीय भाव, संरक्षित भाव, उल्लास भाव। बताइए, अमृता के चित्रों में हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये मिलता है हमें क्या? 47 पे आओ, 47 पे, शाबाश। इसमें हमें मानवीय भाव देखने को मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, न्यू स्टूडेंट परेशान मत होइए, आपके लिए भी नई नई चीजें आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, आपके लिए भी बैच स्टार्ट होगा, लेकिन आप लोग मैराथन देखते रहिए। ठीक है, वहां पर हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, और बाकी क्वेश्चंस भी देखते जाओ, फिर हम डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को फुर्सत में अच्छे से। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा। बताओ, सी हो जाएगा दिल्ली। आगे, निम्नलिखित में से किस कृति के कर्ताकार नंदलाल बोस हैं? बादलों में नृत्य, अप्सराएं, बुद्ध का गृह त्याग, योद्धा पुत्र, यक्ष की पत्नी। 49 पे आइए। चलिए, हाँ हाँ, चलिए, सुमन जी सबसे पुरानी है। हाँ, बिल्कुल सही है, बुद्ध का गृह त्याग हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विदेशी कला मर्मज्ञों ने एक्सप्रेशनिज्म के सफल चित्रण के लिए किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की प्रशंसा की थी? गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ईवी हैवन। बताइए। हाँ चलिए, 50 पे आइए। बी एकदम सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? चार्ल्स बेबेज, न्यूटन आइजैक, ऑस्टवर्ल्ड, ऑप्शन डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, तो न्यूटन आइजैक इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? पोथी चित्र, लघु चित्र, ताड़पत्र, पट्टचित्र। बताइए, किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? 52 नंबर पे आएंगे। और कल मुगल कला है, भूलना नहीं। ठीक है, भूलने नहीं देंगे आपको। लघु चित्र हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह कला आंदोलन जो इटली में सन 1520 से 1600 तक विकसित होता है वो कौन सा है? बताइए, क्या होगा 53 नंबर पे? मैनरिज्म, रीतिवाद इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे और बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करना हो गया था? पाल शैली, अपभ्रंश शैली, पटना शैली, अंबर शैली। 54 पे आइए। आ जाओ जल्दी से 54 नंबर पे।
आ जाओ जल्दी से फटाफट से, हम भुलक्कड़ हैं, ऐसे बने रहना भुलक्कड़, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना शैली इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखाई देती है? पीली, काली, नीली, उपरोक्त तीनों। बताइए क्या होगा? वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखाई देती है, ये आपको बताना है 55 नंबर पे। तो क्या होगा? काली दिखने लगती है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ग्राफिक टेक्निक क्या है? रिलीफ, इंटेग्लियो, फ्लैट, उपरोक्त तीनों। बताइए क्या होगा? मैम प्लीज रुक जाइए, बस 70 क्वेश्चन तक रुक जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों ही हो जाएगा, ग्राफिक टेक्निक क्या, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? चहुंद्रो, मांडा, या फिर सोर्टगुई, या सुतकांगी डोर। बताइए 57 नंबर पे। अरे हम कुछ नहीं कह रहे हैं किसी को पगलू, चलो। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोर्टगुई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? बताओ जल्दी से। कैकुबाद, अब्दुशमद, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। बताओ जल्दी से 58 नंबर पे। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है, याद रखना है। मंडी शैली का विख्यात चित्रकार है सजनू, इसका प्रसिद्ध चित्र है त्रिपुरा, मतलब प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है, ये बताना है। बताइए। हाँ, चलो। शाबाश, 59 पे आ जाइए। हाँ, तो शीश महल, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। लिथोग्राफी की खोज कौन सी शताब्दी में होती है? 18वीं, 14वीं, 19वीं, 20वीं। बताइए लिथोग्राफी की खोज कौन सी शताब्दी में होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 60 नंबर पे आएंगे। दांत निकालना बंद कर दो, पढ़ लो, बिल्कुल आ गया है 18वीं शताब्दी में। आगे। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य कौन सा है? बताओ। उदयगिरी गुफा मंदिर है, धमेक स्तूप है, विष्णु मंदिर है सांची वाला, या भीतर गांव का मंदिर है। बताइए क्या होगा? बहुत बढ़िया, 61 पे आ जाइए। ऑप्शन ए होगा, ये भीलसा, जो आपका मध्य प्रदेश में उदयगिरी गुफा है उसकी बात हो रही है, ये सबसे प्राचीनतम में आ जाएगा। कालिदास का जन्म कब होता है? कहाँ होता है? यूपी में, एमपी में, झारखंड में, राजस्थान में होता है। कहाँ होता है कालिदास का जन्म? बताओ। कहाँ? एमपी में होता है ये भी, इसीलिए कालिदास सम्मान जो है ना एमपी सरकार देती है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले कौन है? राव सुरजन है, अनूप है, सावंत है, अमर सिंह है। बताइए 63 का क्या होगा? इनको प्रोत्साहन किसने दिया था? बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसने दिया था? बहुत बढ़िया, राव सुरजन सिंह ने दिया था। किसने? राव सुरजन सिंह ने दिया था। आगे। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से जो वेधशाला का निर्माण करवाया है किसने? मान सिंह, राजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, राजा जय सिंह। बताइए क्या होगा 64 नंबर पे? हाँ, बहुत बढ़िया, सवाई जय सिंह इसका एकदम सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? कृष्णलीला, नायिका भेद, रागमाला, रसिक प्रिया। बताइए। हाँ, धीरे धीरे ही चलेंगे, तेज नहीं चल रहे। 65 पे आइए। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से संबंधित है? तो सभी जानते हैं, रागमाला आपका एकदम सही हो जाएगा। हाँ, धीमे चल रहे हैं, परेशान मत होइए। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड एल्गिन ने। बताइए 66 नंबर पे क्या होगा? और कल मुगल कला में सभी को जुड़ना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, लॉर्ड कर्जन इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी का एक एल्बम है संवेदना नाम से जारी किया जाता है,
इसके गायक मतलब किसने इसको स्वर दिया था ये बताना है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, बेगम अख्तर, जगजीत सिंह, बताइए। ऑप्शन डी होगा जगजीत सिंह हो जाएगा। ठीक है। मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था? माशक, पड़, निष्क, कृष्णा, बताइए। हाँ, सब गिनती करते जाओ। एक लड़की है कोई, हम बताएंगे अभी लास्ट में, पहले पढ़ लो। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़ हो जाएगा। ठीक है, मौर्य काल का पढ़ हो जाएगा। आगे, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोकवर्धन, कनिष्क, क्या होगा 69 नंबर पे? अशोकवर्धन हो जाएगा, आपको याद रखना है। बेबीलोन की मीनार, झूलता हुआ बाग कौन से युग के हैं? बताइए, क्या होगा 70 नंबर पे? आंसर क्या होगा बताओ? कैल्डियन युग इसका एकदम ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 70 ये देख लिया और वहां से हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, तो चलिए फिर। हाँ, हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें जितने बार हम ठीक है बोलते हैं, तो एक कोई लड़की है वो ठीक है गिनती है, वो ठीक है गिनती है कि मैम ने कितने बार ठीक है बोला है। ठीक, एक दिन हमने 151 बार पूरी क्लास में ठीक है बोला था, तो वो बोल रही थी कि मैम आज आपने क्लास में 151 बार ठीक है बोला है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही अभी की क्लास में हमने पगलू बोला है शायद। आज की क्लास में जितने बार पगलू बोला है इस लड़की ने गिन लिया है। अब कौन लड़की है ये, किसने गिना है पगलू कि मैम आपने इतने बार आज पगलू बोला है? हाँ हाँ, वो पता नहीं कौन लड़की है जिसने गिना था। हमने जब बाद में देखा, हमने कहा यार ये लड़की बढ़िया है, इसने पूरा ठीक है गिन लिया कि कितने बार हमने ठीक है बोला है। मैंने मैम, हाँ ललित पटेल। अच्छा, ललित पटेल ने गिना है आज कि मैम ने कितने बार पगलू बोला है। अच्छा बताओ कितने बार बोला है हमने पगलू, बताओ। अच्छा, रंजना ने गिना था। हाँ हाँ, ललित पटेल ने आज गिना है कि हमने आज पगलू कितने बार बोला है। शाबाश, 20 बार बोला है। अच्छा, 20 बार बोला है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे गिनती करते रहा करो, ठीक है। हाँ मैम जी, आज तक मेरा क्लास मिस हो गया, 5 बार मुगल बोला है। वाह, हमारे शब्द गिन रहे हैं। पढ़ लो पढ़ लो, क्वेश्चंस पूछे हमको इतना बता पाएंगे, भूल जाएंगे कि मैम हम भूल गए, लेकिन ये गिनती सबको याद है कि कितने बार बोला है। नहीं, 75 बार बोला है, शाबाश। चलिए, अच्छा मैम, क्वेश्चंस के साथ शादी की भी काउंटिंग करते चलते हैं बच्चे। अच्छा मैम, मजाक कर रहे हैं, 1 से 51 का तो कन्यादान होता है। अच्छा मैम, आपकी आवाज बस सुनते रहने का मन करता है। अच्छा हाँ, पढ़ लो, जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना अच्छे से पढ़ लो, और फिर आराम से घर में जाना, मम्मी पापा से बोल देना, जो लड़का हो मम्मी से बोल देना कि अरे इस बार तो नौकरी पक्की है, देखना शुरू कर दो लड़की। ठीक है, और लड़की जाके बोल देना अरे लड़का ढूंढना शुरू कर दो, सरकारी नौकरी वाला, उसी से करेंगे अब। कैसे पढ़ रहे हैं हम वैष्णवी मैम से, तो सिलेक्शन तो है ही है हाथ में। आपकी क्लास बहुत अच्छी है मैम। हाँ, वैकेंसी आ जाने दो फिर शादी कर लेना। हाँ हाँ, पढ़ लो पहले फिर शादी करना, सिलेक्शन तो हो जाए पहले। सब्र रखो, अब मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। वाह साधना, वेरी गुड। आपके बिना मन नहीं लगता है, सब नींद में निकल आया आज तो। मैम, हमारी क्लास के सारी बच्चों का सिलेक्शन होगा। हाँ बिल्कुल होगा, जितनी सीटें हैं ना उसमें तो अपनी ही क्लास के बैठेंगे, हमें पता है। मैम जी, आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगता है। क्या करोगे शादी करके? रेखा रानी, तुम्हारा हो गई है क्या शादी आदि है?
मैम जी एक दिन है सिर्फ आपकी आवाज की पढ़ाई करवा देना। हाँ करवाएंगे। मैम अक्टूबर में पेपर हो जाएगा। अच्छा 35 सीट है मैम। देखते हैं कौन बैठता है सीट में। बिल्कुल भी ना करूं सरकारी वाले से लड़का मैं। इमोशन हो, नीक इंसान हो बस। वाह। आय हाय मानसी बोली है अपनी लैंग्वेज में। मानसी का कहना है, मानसी मैडम का कहना है, क्या कहना है कि बिल्कुल भी सरकारी नौकरी वाले से नहीं करूंगी। लड़के में इमोशन हो, नीक इंसान हो बस। वाह। शादी से पहले पढ़ लो, बिल्कुल सही है जी। कुछ नहीं रखा शादी में। जब हंसी आती तब और अच्छा लगता है। हाँ और कुछ नहीं चाहिए, सरकारी नहीं समझदार हो। अच्छा वाह। एक काम करो लिस्ट बना लो, ठीक है। एक काम करो सभी लोग अपनी अपनी लिस्ट बनाकर दे दो हमें। ठीक, अपनी अपनी लिस्ट बना के दे दो हमें कैसा लड़का चाहिए। और सभी लड़के, लड़के जो हैं लड़के अपनी लिस्ट बना के दे दें। एक काम करना, ऐसे कर लेना, खाली पेज लेना, पूरा कागज ले लेना, उसमें एक तरफ लड़के, लड़के अपनी चॉइस लिख दें कि हमें ये लड़की चाहिए। लड़का अपनी चॉइस लिख दे, ठीक है, हमें ऐसा ऐसा लड़का चाहिए। हमें लिस्ट भेज देना, ठीक है। हमें लिस्ट भेज देना, हम ऑनलाइन यही यूट्यूब में ही प्रसारित करवा देंगे कि ये नाम की लड़की है, ये नाम का लड़का है। अब भैया जो सरकारी नौकरी वाला हो आके मिल लो, ठीक है। इनकी इनकी लगने वाली है नौकरी। हाँ मैम दोनों की कुंडली मिलाकर बता देना। हाँ मैम मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे कभी लड़े ना। वाह ललित जी, शाबाश। लड़कियां लड़े बिना रहती कहाँ है ललित जी, तब तो कुंवारे रह जाएंगे आप। मैम कास्ट भी होनी चाहिए। वाह। लाइन लगाओ सभी लड़के लड़कियां, हाँ लाइन लगा लो जल्दी से। सभी अपने बच्चे हैं इसलिए आपसी बातें करते रहते हैं, ठीक है। कोई भी अन्यथा में मत लिया करिए। यहाँ पर सब अपना दिल खोल के एकदम एंजॉय के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ मैम लड़के भी तो लड़ते हैं। हाँ लड़की, लड़का लड़ेगा तो लड़की लड़ेगी, लड़की लड़ेगी तो लड़का लड़ेगा। हम्म। मजा आ रहा है बात करने में। वाह। मानसी जी कह रही है मजा आ रहा है। हाँ सब हंसी मजाक चल रहा है इधर पे, कोई सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। जिसने सीरियस लिया कान पकड़ के खींच देंगे, ठीक है। रेखा रानी कह रही है रेखा रानी कह रही है अगर लड़की लड़े तो उसको लिपस्टिक ला के दे देना, वो खुश हो जाएगी। शाबाश, कितने अच्छे अच्छे तरीके आते हैं ना आप लोगों को। चलिए अब एक काम कीजिए, थोड़ा सा परिपक्व हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है। बस हो गई हंसी मजाक। अब चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। और कल कल की क्लास में, एक सेकेंड रुकिए, हम जादू करते हैं, अभी आपके पास आते हैं फिर से, ठीक है। जाना नहीं है कहीं। ये है जादू। मैम जिसकी शादी हो गई है वो क्या करे, वो अपना निपटे उसी से, जिससे शादी हुई है वो उसी से निपटे, उसी की डांट मार खाए, ठीक है। हाँ, देखो एक चीज बताएं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो,
एक चीज याद रखना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बहुत आसानी से दोनों ही मान जाते हैं, बस सामने वाला एटीट्यूड ना दिखाए। ठीक, बस इतना याद रखना, एटीट्यूड मत दिखाना कभी भी अपनी लाइफ में, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए। लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। चलो अब यहाँ आ जाओ मुगल काल की तरफ। ठीक है, अपनी कश्ती को मोड़ लो मुगल काल की तरफ। तो कल की क्लास में आपकी ये मुगल कला स्टार्ट होनी है, जिसमें हम महामैराथन पढ़ेंगे और इसमें हम आपका पूरा मुगल कला का विकास पूरा पढ़ लेंगे कि कहाँ से आपकी कैसी कला उठती है और कहाँ पर धड़ाम हो जाती है। हर चीज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पुस्तकें देखेंगे, किसके दरबार में कौन सा, मतलब किसके दरबार में कौन सा कलाकार आता है, चित्रकार आता है, कौन सा चित्र बनाता है, कौन सा ग्रंथ लिखता है, हर चीज आपकी यहाँ पर कल हो जाएगी। ठीक है, मैम जोधाबाई हो आप। हम ये बैठे हैं सामने, जोधाबाई ये है, ये वो है। दरबार कर लो, टेंशन ना लो। हाँ मैम, रोटी बनाने गए, लौट के आ गए, क्लास खत्म हो गई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जब तक शादी ना हो तब तक सबसे अच्छा है। हम तो आपकी, हाँ चलो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल की मैराथन में, और कल की मैराथन में सभी को जुड़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, महा मैराथन। ठीक है, चलिए तो फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए, मिलते हैं कल की क्लास में।